जय गुरु महाराज। धन धन सदगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। रामचरितमानस और नवधा भक्ति। तो आदरणीय सज्जन बिन ऐसे पहला एपिसोड में अपना सबके सुनने छलिए रहे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखने छे, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तीनू परिहरि रघुबर बिरह, रावु गयऊ सुरधाम। अब पुनः फिर आगाड़ी प्रसंग सुनल जाओ। रामचरितमानस में भगवान राम के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे छे जे पिता और पुत्र में एक दोसर से केहन संबंध छे, पिता और पुत्र के केहन संबंध होना चाहिए ए विषय पर लिखे छे जे वो एक दोसर के वियोग सहन नहीं कर सके छे। रामचरितमानस में बताल गेल छे कि पति पत्नी के कौन संबंध छे। भगवान श्री राम के जंगल जाय के आज्ञा मिलल छले, सीताजी के तो नहीं मिलल छले रहे, लेकिन सीताजी राम जी से कह रहल छे कि अहाँ जंगल जा रहल छिए, हमहूँ अहाँ के साथ चलब। भगवान राम ओकरा समझाबै छे कि अहाँ राजकुमारी छिए, जनक दुलारी छिए, हमर प्राण प्यारी छी, जंगल नहीं जाओ, ओठा रहे के सहे के खाए पिए के कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत असुविधा है। राजमहल में रहे वाली अहाँ काट कुश के रास्ता में पथरीली भूमि में केना चलबे। जंगल में कतो कतो एहन खराब पानी मिले छे कि पानी भी लग जाए छे, लोग बीमार भए छे। जंगल में कंद मूल फल खाए ला पड़े छे, ओहो भी कहियो कहियो मिले छे, कहियो नहियो मिले छे। ए दुआरे कहे छे, हे देवी लागई अति पहाड़ के पानी, विपिन विपत्ति जाही नहीं जाई बखानी। एले हे सयानी अहाँ राजधानी में रहू, जब तक अहाँ के अयोध्या में रहे के मन लागत तब तक अयोध्या में रहो, मन नहीं लागत जनकपुर चल जाब, कुछ दिन मन बहला के फिर अयोध्या लौट आब। ए तरह आबैत जाइत रहे में 14 बरस बीत जेते। 14 बरस बीते में कोनो टाइम नहीं लगते। तो आदर सजन अहाँ के कोनो कष्ट नहीं हैत। सीताजी विनम्र भाव से कहे छे, हे देव अहाँ तो हमरा राजकुमारी बता रहल छिए, अहूँ भी तो राजकुमार छिए, अहाँ के चरण तो कमल से भी अधिक कोमल छे, अहाँ केना वो काट कुश के रास्ता में चलबे, पृथ्वी पथरीली भूमि पर चलबे, अहाँ केना खेबै पीबै, केना रहबै, केना सुतबै, जेना अहाँ रहबै ओहिना हमहूँ रह जेबै। कते सुंदर विचार छे सीताजी के। नारी के लेल पति देव होइ छे, पति परमेश्वर होइ छे। नारी के सारा संसार पति में समाहित होइ छे। लिखे छे, बिना पति सुना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति ही बिन विपत्ति हजार। अब बांग्ला भाषा में भी लिखे छे, पाताले न पानी स्वामी के कोरिबे कूप, जा नारी रे पुरुष नहीं के कोरिबे रूप। आकाशे न चंद्र स्वामी की कोरिबे तारा, जा नारी रे पुरुष नहीं दिने अंधियारा। हम तो अहाँ के साथ चलब। भगवान श्री राम सीता जी के निश्चलता दृढ़ता के देख करके सोचे छे कि
ये नहीं मानते, इस साथ चले के लिए नहीं छोड़ते, ही जिद पकड़ नहीं रहते, एहि लिए साथ चले के लिए आज्ञा दे दै छै, आदेश दे दै छै भगवान श्री राम। जब लक्ष्मण जी के ई बात मालूम होइ छै तो वो उपनीत भए जाइ छै, उतावला भए जाइ छै श्री राम के चरण में और कहै छै कि हम अहाँके सेवा में अहाँके साथ जंगल चलब। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा राखे के लेल कहै छै लक्ष्मण तोहर हमर साथ जेनाइ उचित नहीं हेतै, कियाकि भरत और शत्रुघ्न ननिहार में छै, हम जंगल जा रहल छियै और सीता हमर साथ जा रहल छै, तोहर सिवा पिता के लेल एहिठिना और के छै सहारा, के ओकर अवलंबन छै, कोई नहीं छै, एहि लिए तू पिता के सहारा बन के एहिठाम रह। पानी बदे प्रणिपात भए कऽ लक्ष्मण जी कहै छै हे भैया हम अहाँके सेवा में रहब, अहाँके सेवा में जायब, हमरा अहाँ अयोध्या में नहीं छोड़ू, हम अनाथ भए जेबै। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से निष्कपट भाव के देख करके कहै छै जा तू अपन माँ से आज्ञा लए कऽ आब। भगवान राम सोचे छै मैं आज्ञा नहीं देते तो नहीं जा पेते, एहि दुआरे एहन बात नहीं कहिके जे जा तू अपन माता से आज्ञा लए कऽ आब। उ की कहै छ तोरा, जा दै ले आदेश दै छ कि नहीं दै छ। लक्ष्मण जी जाइ छै अपन माता सुमित्रा जी के पास और हाथ जोड़ के कहै छै हे माता जी श्री सीताराम जंगल जाइ छै, हमरा आज्ञा दिया ओकर साथ जंगल जाए के लेल। अगर सौतीन डाह होतिए तो सुमित्रा जी कहतिए जा दह ओकर जंगल, चाहे छै तो जा दह, तू मंगल करे के लेल अयोध्या में रह, सुख भोगे के लिए अयोध्या में रह, सुख से राज भोग। लेकिन सुमित्रा जी एहन बात नहीं कहै छै, धन्य छै वो माता। वो कहै छै बेटा श्री राम सीता के सेवा में अवश्य जा तू, हम तोहर माय मात्र एहि जन्म के छिए, एकर पहले हम तोहर माय नहीं छलिए, और एकर बाद जे तोहर जन्म हेतै तैयो भी हम तोहर माय नहीं रहबै। लेकिन ये सीता राम तोहर पूर्व के माता पिता छिए, अब के माता पिता छिए और भविष्य में भी माता पिता रहते, तीनों काल में वर्तमान रहते, एहि लिए ओकर सेवा में अवश्य जा। और कहै छै बेटा जे संतान अपन माता पिता के साथ रहै छै ओकरा कोई कष्ट नहीं होइ छै। संतान के भी धर्म होइ छै कि पुनित कर्तव्य होइ छै कि वो माता पिता के कोई कष्ट नहीं हुए दिए, जरा सा भी कष्ट नहीं हुए दिए। श्री राम सीता के रहते हुए तोरा तो जंगल में कोई कष्ट नहीं हेतै, जब तोरा साथ में राम सीता छै तो तोरा कोनो कष्ट नहीं हेतै। एहि लिए तोहर पावन कर्तव्य छै कि तुहों भी वन में श्री राम सीता के कोई कष्ट नहीं हुए दिह। कहै छै हे बेटा याद राखिह ओकरा सपना में भी कोनो बात के कष्ट नहीं हुए, विपना तो छोड़ दियो, सपना में भी कोनो बात के कष्ट नहीं हुए, ई ध्यान राखिह। कह करके माता सुमित्रा लक्ष्मण जी से उपदेश दै छै। लक्ष्मण जी कहै छै माता जी जब तक हम जागल रहबै ओकरा कोनो कष्ट नहीं हुए देबै, लेकिन अहाँ कहै छियै कि सपना में भी ओकरा कष्ट नहीं हुए देले, तो हम अहाँके शपथ खा के कहै छी ऐसे हम सुतनाइ छोड़ दे जी, जब तक श्री राम के साथ जंगल में रहबै तब तक हम सुतबे नहीं करबै। देखियो केहन बड़का डबल प्रण लए लेलकै, एक भाई के प्रति कते स्नेह और प्रेम छै लक्ष्मण जी के। तो भगवान श्री राम जगत जननी जानकी जी के साथ जब तक जंगल में रहले लक्ष्मण जी नहीं सुतले। श्री राम सीता सुतै छलै और जाग के पहरा दै छलै रहे। एहि तरह कोई बताबै छै कि पति पत्नी के भाव केहन होइ छै, भाई भाई के भाव केहन होइ छै, ई भाव रामचरित मानस में देखायल गेल छै। और एकरा अपना आचरण व्यवहार में
हर मानव के उतारना चाहिए, तबे घर स्वर्ग बनल रहत और तबे घर में आनंद सुख शांति मिलत। वैचारिक दृष्टि से अवलोकन करला पर हम रामचरितमानस के दुई भाग में विभक्त कर सकै छी। एक भाग बहिरंग और दोसर अंतरंग। बहिरंग दृष्टि से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राजा दशरथ जी के एठा अवतरण, शिशुपन और बालापन में राजोचित लालन पालन, किशोरपन में विश्वामित्र मुनि जी के साथ तपोवन गमन, वैठा ओकर अस्त्र शस्त्र के शिक्षा ग्रहण, वैठा से जनकपुर गमन, रास्ता में अहिल्या उद्धार करणम, जनकपुर में धनुष भंग करणम, श्री सीता जी के साथ पानी ग्रहण, सीता के साथ लाकर अयोध्या आगमन, वैठा श्री राम जी के युवराज पद पर प्रतिष्ठित करे के लिए राजा दशरथ जी के मन, किंतु केकई और मंथरा के कुमंत्रणा के कारण भगवान राम के सीता जी और लक्ष्मण जी के संग वन गमन, कानन में सीता हरण, अयोध्या में दशरथ मरण, सीता जी के अन्वेषण, हनुमान जी के लंका गमन, वैठा अशोक वाटिका में सीता जी से मिलन, अशोक वाटिका के विध्वंसकरण, अक्षय कुमार के मरण, रावण के मान मर्दन, लंका दहन, श्री सीता जी से पुनर्मिलन पश्चात हनुमान जी के श्री राम के पास आगमन, ओकर समक्ष लंका के सारा घटना सबके वर्णन, श्री राम के सुग्रीव के साथ मैत्री मरण, सैन्य संगठन, सेतु बंधन, लंका पर आक्रमण, रावण कुंभकर्ण आदि के साथ युद्ध कर ओकर हनन और ओकर मारनाय, सीता जी के उद्धार करणम, विभीषण के राज्य के सिंहासन, सीता जी के साथ भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन, 11,000 वर्ष तक राज संचालन और अंत में संकेत गमन, ई श्री रामचरितमानस के बाहरी रंग छी, ई बाहरी छी। आब रामचरितमानस के अंतरंग पर आओ। भगवान श्री राम जाने छले ये बात के कि दुनिया में कोई भी रहे के लिए नहीं आयल छी। कबीर साहब कहे छे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चली, एक बंधी जंजीर। तो आदरणीय सज्जन भी ए लिए जब जीव इस संसार के छोड़ के जते तो जते जते वैठा भी ओकर जीवन कल्याणमय बीते, ए बात के भगवान के चिंता छले। ए लिए उस सबरी के आश्रम में पहुँचे छे, सबरी के माध्यम बनावे छे और ओकरा 9 प्रकार के भक्ति सबके सीख दै छे। एकर अर्थ ही नहीं कि सबरी भक्ति नहीं जाने छले रहे, सबरी 9 प्रकार के भक्ति सब में पारंगत छले रहे। भगवान श्री राम स्पष्ट कह दिल के सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी, अर्थात 9 प्रकार के भक्ति सब के जे तोरा हम वर्णन केने छिए, वो 9 प्रकार के भक्ति सब में तू दृढ़ छ। तो आदरणीय सज्जन भी ए भक्ति के संसार के लोग सबके दैहिक, दैविक और भौतिक ए 3 ताप सबसे मुक्ति मिलते इन 9 प्रकार के भक्ति से। ए लिए भक्ति सबरी के माध्यम बनाकर भगवान राम कह रहल छे। भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में जाय छे और बेचारी सबरी अस्त व्यस्त भै जाय छे। सोचे लागे छे एते बड़का मेहमान भगवान हमरा एठा पधारल छे, आगत स्वागत करी तो केना करी, कोन प्रकार से करी, विभल भै छै, व्याकुल भै छै। कंद मूल फल आदि लाबि के दै छै, भगवान प्रेम से भोग लगाबै छै। तकर बाद हाथ जोड़ के सबरी कहे छे, केही विधि स्तुति करऊँ तुम्हारे, अधम जाति मैं जड़ मति भारी, अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन मोह में मति मंद यधारी। कहे छे, हे पाप के शत्रु, हम अहाँ के स्तुति कोन तरह करी, हम अधम जाति के छिए, छोट जाति के छिए, कोलभील जाति के नीच जाति छिए। तो आदरणीय सज्जन भी अधम ते अधम अधम यति नारी, ए पर एक विवाद खड़ा भेले। प्रसंग एहि तरह छे, कॉलेज के कुछ छात्राएं
रामचरितमानस ला करके प्रिंसिपल के पास पहुँचे छै और कहे छै कि देखियो गोस्वामी तुलसीदास जी नारी जाति पर कते बड़का कुठाराघात केने छै। अधम ते अधम यति नारी, कि नारी अधम से अधम होइ छै। प्रिंसिपल समझावे के बहुत चेष्टा केलकै, लेकिन वो लड़की सब ओकर एक नहीं सुनलकै। लड़की सब में से एक छात्रा रामचरितमानस के वो पन्ना के फाड़ते हुए कहे छै रामचरितमानस में ई पन्ना रहे योग्य नहीं छै। तो प्रिंसिपल कहल के गोस्वामी तुलसीदास जी और नारी सबके लेल नहीं, तोहर जेहन नारी के लेल कहने छै। तो आदरणीय सज्जनबिन, आइ अपने सबके एतऽ तक सुनलिए। ऐसा आगू प्रसंग फिर आगाड़ी एपिसोड में कहबे करब। कहते हुए अपन वाणी के विराम दै छियै। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।